अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे CS201 का क्विज़ नंबर 4। तो चलते हैं हम अपने क्विज़ की तरफ, देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डिलीट अरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट रीनेम्ड इन अ सिग्निफिकेंट यूजिंग। तो हम इसकी जो है इसके हैंड्स आउट में देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमें इसकी पास्ट जो फाइल्स हैं वहाँ पे बहुत सारी मेगा फाइल्स मिल जाती हैं। अगर आपको वैसे इसकी बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, सारे MCQs जो हमारे क्विज़ जो हैं वो हमारी बुक से आते हैं, तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं मिलते तो आपको सर्च करने की ट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आप जितनी आपकी सर्च करने की टेक्निक बेहतर होगी, आप उतना अच्छे से इसको सर्च कर सकते हैं। तो अगर इस बुक से नहीं मिलता डाटा आपको, मे बी उन्होंने कोई मिस कर दिया हो, तो यहाँ पे बहुत सारी मेगा फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप वो ऑलरेडी ओपन करके रखें जब आप क्विज़ वगैरह करने लगें, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो हम यहाँ से जितनी भी फाइल्स आप ओपन करेंगे उन सब में से इसको Ctrl+C कर लें। जो इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको कॉपी करके रखें, और जब उनको कॉपी करके उनको पेस्ट करते जाएं। कहीं ना कहीं आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो थोड़ा सा माइंड को स्ट्रक करें और माइंड के साथ सोचें कि इसका किस तरह से बन सकता है। तो डिलीट अरे करने के लिए हम जब हम डिलीट अरे का यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब है, कुछ उसका ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं हम। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है डिलीट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अरे, इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। द स्टेटमेंट सी इन गेट ब्रेसेस इज़ यूज। तो बेसिकली सी इन जो वर्ड यूज़ होता है वो हमें हमारा यूज़र जो है उससे इनपुट गेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बेसिक जो इसका पर्पज़ है। बट यहाँ उन्होंने सी इन डॉट गेट लगाया हुआ है, तो डॉट गेट जो है इसका गेटर और सेटर मेथड का इसमें उन्होंने साथ में इसको लिंक किया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सी इन गेट ब्रेसेस का उन्होंने यूज़ तो बताया हुआ है, बट इसका ये नहीं बताया हुआ कि ये यूज़ किस लिए होता है, इसका पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो हम इसको कहीं और से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ से इसको आप कॉपी पेस्ट करें। तो न्यू ब्राउज़र में इसको सर्च करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी। एक्सेसिंग करैक्टर अरे, तो बेसिक इसका पर्पज़ जो है वो करैक्टर अरे को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे MCQs हैं यहाँ पे इस तरह को कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सीन गेट लाइन नो, CS201 हम आगे राइट करते हैं, मे बी हमें इसका ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे लॉगिन ID कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो हम इसको माइंड के साथ सोचते हैं। तो ये हमारा रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड, रीड अ करैक्टर फ्रॉम फाइल, रीड अ, तो ये हम स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो लेट सीक्वेंस इज इक्वल बी इज इक्वल सी, इन सच सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू रिटर्न रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अलाइनमेंट फंक्शन। तो ये हमारा ट्रू है। अगर वो इक्वल होंगे तो उसके लिए हमें मस्ट रिटर्न वैल्यू करना पड़ेगी। When an operator function is defined to member functions of an array operator, then the number of extra argument is taken are 2, इसका जो है करेक्ट आंसर है। हम जब अन अरे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम 2 जो है वैल्यू लेते हैं उसके। द एंड फ्लैश आर, ये मैनिपुलेटर्स है इसका। आई थिंक नहीं बल्कि 100% श्योर है कि इसका मैनिपुलेटर है। यहाँ से हम इसको सर्च भी कर लेते हैं, अगर कहीं पे मिल जाता है तो। हैंडल एंड
फ्लश, नो, कहीं पे ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो जो जो दूसरी हमने फाइल्स ओपन की हुई हैं तो हम इनमें देख लेते हैं। यहाँ पे आप उसको एंडल एंड फ्लश को स्पेलिंग्स आपके करेक्ट होने चाहिए, आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। फ्लश ओनली नो, ये तो बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैनिपुलेटर्स है। आप इसको सर्च आउट बल्कि हम कर ही लेते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा। ये आया, सामने आया। मेगा फाइल्स आपको बहुत सारी अवेल होती हैं यहाँ पे। ये हमारे सामने आ चुका है, तो यहाँ से हम आंसर शो पे करेंगे तो करेक्ट आंसर जो हमारा है सी वाला है। और सी वाला क्या है? मैनिपुलेटर्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता रही थी कि मुझे ये कंफर्म था मैं इसका मैनिपुलेटर्स है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टैटिक दिस इज़ पॉइंटेड दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू करंट पॉइंट जो है हमारा स्टैटिक दिस जो हमारा करंट पॉइंटर जो होता है, करंट प्लेस होती है, ये उसको शो करवाता है। आप इसको हैंड्स और में देखें तो अगर आपको इनके आंसर लिखना है तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बता सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाती है, ज़ाहिर इंसान हो, कोई भी गलती हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे से इसके आंसर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ताकि जो मैं गलतियां करूं वो कोई दूसरा स्टूडेंट्स ना करे। वैसे मेरी फुल कोशिश है कि मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप तक पहुंचाऊं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सामने ही मैं बिल्कुल सर्च कर रही हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो या आप समझें कि ये रॉन्ग आंसर्स हैं। आपके सामने सर्च करके आपके सामने ही इनको टिक आउट कर रही हूँ। तो आप सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, वो आपको सर्च करने की ट्रिक्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, कि आपको सर्च करने की ट्रिक्स जो हैं उनमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपकी, ताकि आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, कौन किसी के साथ शेयर करता है। हर इंसान जो है वो खुद काम करता है अपना, कोई ना कोई किसी को अच्छे तरीके से बता सकता है। आप खुद अपने मास्टर हैं, खुद से सर्च करना सीखें तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे और आपकी जो स्किल्स हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा। नॉर्थ साउथ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, और बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारा करंट वैल्यू जो है उस करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये उसको शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम अप हो गया, ओके कोई बात नहीं। ऑपरेटर आर द वन दैट रिक्वायर्स वन ऑपरेटर टू वर्क, इसका जो आंसर है वो हमें हैंड्स आउट से इजीली इसका मिल जाएगा। तो उसके लिए हम अपने हैंड्स आउट में जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं कंफर्म तो उसका जो है आप सिंगल वैल्यू जो है पहले इसको राइट करें, बिकॉज़ जो मेन चीज़ है जो इसमें राइट की हुई है वो उसके लिए इसमें यही चीज़ है, सिंगल ऑपरेटर क्यों काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर यूज, तो मैंने सिंगल फर्स्ट जो ऑप्शन था वो लगाया तो ये नहीं मिल रहा। अगर अब हम सिंगल को रिमूव करके अन अरे कर देते हैं तो इसका ऑप्शन जो है वो अन अरे ही है। सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ इनके सर्चिंग टेक्निक्स बताने के लिए ये कर रही हूँ। तो यहाँ हम अन अरे लिखते हैं तो हमारे सामने अन अरे ऑपरेटर्स आर द वन दैट रिक्वायर वन ऑपरेटर टू वर्क, देखें आपके सामने शो हो चुका है। तो हम जल्दी से इस पर क्लिक करते हैं और देन नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट थर्ड वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की डेफिनेशन क्या होती है जी? स्ट्रीम, ड्रीम, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम, ड्रीम नहीं निकालना, स्ट्रीम निकालना। तो इसके लिए हम ये हमारे सामने तो स्ट्रीम की डेफिनेशन आ गई है। हमने भाई C++ की स्ट्रीम जो है
उसकी डेफिनेशन आपसे रिक्वायर की है। तो हमें स्ट्रीम इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा, और आउट ऑफ ये भी उसी की तरह ही है कि इसमें भी फ्लो होता है डाटा का। इट इज़ एन order sequence of bits, it is an order sequence of bytes। और मेन का फ्लो होता है एक सीक्वेंस के साथ, तो इसको हम ऑर्डर सीक्वेंस, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट इसका लगा सकते हैं। Correct sentence, correct definition of stream in C++. We give fixed character string to cout and program print it in order to sequence of bytes। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, अ रेफरेंस कांट बी नल, इट हैज़ पॉइंट टू डाटा टाइप। ये जी इसका ट्रू है जी। एक जो रेफरेंस होता है वो कभी भी क्या कह सकते हो, उसको नल नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। उसमें रेफरेंस में आपको कुछ ना कुछ आपको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इजीली हमें फाइंड हो जाएगा। ये देखें, इन अदर वर्ड्स अ रेफरेंस कांट बी नल, सो इमीडिएटली व्हेन वी डिफाइन अ राइटिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ फंक्शन से इट विल रेफरेंस आर्गूमेंट। तो उसमें हमें आर्गूमेंट देना ज़रूरी होता है। तो रेफरेंस कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, तो इसका आप रिमेंबर रखिएगा। एज अ फाइनल क्विज़ के तौर पर भी आप ये आ सकता है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाले हैं क्विज़। तो ज़रा ध्यान से इनको अपने माइंड में अभी से फिट कर लें, अभी से तैयारी कर लें अपने फाइनल टर्म की। लास्ट है जी, डाटा प्लस प्लस वन इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। डाटा प्लस प्लस वन, वन प्लस डाटा, डाटा प्लस 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 डाटा, पहले इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, देन डाटा है, पहले देन डाटा है, और देन इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, तो डाटा प्लस वन है। तो इसको हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कि हम इंक्रीमेंट को किस तरह से शो करवाते हैं। पहले हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, देन डाटा उसकी टाइप लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एंड डाटा प्लस वन इज़ इक्वल टू, आप इसको एज इट इज़ गूगल पर, न्यू क्रोम पर लिखेंगे तो आपके सामने इसका आंसर जो है ये देखिए यहाँ पे 1i प्लस प्लस वन। तो ये किसके इक्वल है? यहाँ पर हमें बताया हुआ है i, तो प्लस प्लस जो है वो इक्विवेलेंट है प्लस प्लस वन है। तो यहाँ पे हम प्लस प्लस डाटा कर देंगे, तो वो उसके वही हमारे पास जो है वही फंक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है।